झारखंड के ज़िला गोड्डा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के ज़िला गोड्डा के कस्बा गांव में वाक़े लड़कियों का मदरसा आयशा लिल बनात शक के दायरे में है। इसकी वजह यह है कि इस मदरसे में ज़ेर तालीम कुसहापुर ज़िला भागलपुर बिहार के तैयब की लड़की जो 14 साल की है वो मुर्दा हालत में पाई गई। इस खबर के बाद इलाके में कोहराम मच गया और दिन भर कस्बा गांव में लोगों की भीड़ रही। वहीं मदरसा के जिम्मेदारान का कहना है कि बच्ची ने खुदकुशी की है, जबकि वालिदैन का इल्ज़ाम है कि बच्ची को मारा गया है। मामला तूल पकड़ते देखकर मौके पर पुलिस के आला अफसरान फोर्स के कस्बा पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मदरसा के जिम्मेदार का कहना है कि मदरसा के अंदर 4 खादमात रहती हैं। रात 11 बजे पढ़ाई के बाद सारी बच्चियां सो गईं। सुबह जब मदरसा का खादमा बच्चियों को उठाने के लिए गईं तो उनमें से एक बच्ची गायब थी। तलाश करने के बाद पता चला कि वो बच्ची फंदा लगाकर गिर पर लटकी हुई है। उसकी इत्तला फ़ौरन जिम्मेदारान को दी गई। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और इलाके के ग्रामीण कसीर तादाद में मदरसा पहुंच गए, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया गया है। अब इसकी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। ये देख सकते हैं कस्बा गांव में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं और लोगों में गमो गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि इतना बड़ा वाक़या इस लड़की के मदरसे में कैसे वाक़या हो गया। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि मुतासरा लड़की के घर वालों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। क्या मामला है? मामला है कि हमारी बच्ची यहाँ पढ़ रही थी। 8 दिन पहले उसको घर ले गए थे, बीमार था। उसके बाद ठीक होने के बाद यहाँ पहुँचाए और आज अचानक हादसा क्या हुआ, हमको 7 बजे दिन में फोन करता है कि तुम्हारी बच्ची मर गई फांसी लगा के। क्या बच्चा का नाम है अमनूर खातून। कहाँ पढ़ती थी? कस्बा मदरसा में। पहले से भी तबीयत खराब था? हाँ, पहले से भी खराब होते रहता था, लेकिन खबर नहीं करता था। बहुत ज्यादा हो जाने के बाद ही जो है ये लोग खबर करते थे और अगली बार खबर नहीं किया, बोलता है कि फांसी लगा के मर गया। तो फांसी किस बात पर लगाया उसका जवाब चाहिए हमको। ये लोग इज्जत लूटने के लिए हमला किया होगा तो हमारे बच्चे आत्महत्या कर लिए, ये भी तो हो सकता है। ये लोग कहता है फांसी लगा के मर गया। आपको क्या आशंका लगता है? हमको शंका लगता है कि लोग इज्जत लूटने पर हमला क्या होगा जो हमारे बच्चे आत्महत्या कर लिया। तो आपकी बच्चियाँ कितना दिन से रह रही थी यहाँ? 7 साल से रह रही थी। तो कभी जब छोटी थे उसी समय से। कभी इस तरह का शिकायत आपको मिला? शिकायत हमको मिला था दूसरे बच्ची का। हाँ। ठीक है, वो गरीब घर के थे, उनको जो है इन लोगों ने मामला सोल्व कर लिया पैसा दे करके। उसके बाद वो गरीब घर के थे, आवाज नहीं उठाए। तो हम लोग तो अपना बच्चे के लिए सोच रहे थे भाई पढ़ रहा है, दीनी तालीम कर रहा है, तो हम लोग भी आवाज नहीं उठाए। दूसरे बच्चे पर दूसरा कोई उठा सकता है क्या? और आज वो मामला हमारे बच्ची के साथ हो गया। और उसके पहले हमारे बच्ची भी पढ़ रही थी। हम जब आए यहाँ तो बोला कि पैसा दीजिए, पैसा दिए। दरबान को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, हम मजदूर आदमी है। बोला दरबान को पैसा नहीं दीजिएगा तो आप लोग बच्ची को ले जाइए, यहाँ नहीं लेंगे। हम बोले ऐसा मत बोलिए, आप लोग कहीं से लूट के लाते हैं, हराम का पैसा खाते हैं। तो कहते हैं नहीं 2 बिल्डिंग बना दो। हम मजदूरी करने जाते हैं 200 रुपया, तो 2 दिन में वो पैसा देता है हमको। कितना कष्ट से मजदूरी होता है, वो पहले उसको मजदूरी करवाइए, उसको पता चलेगा कि मजदूर का पैसा क्या होता है और झूठों का चिट्ठा काटने का पैसा क्या होता है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर कुशापुर है। मेरी भैगली है, हमारी बेटी के साथ इस तरह किया। उन्होंने बोला ज्यादा बोलिएगा तो जेल में भेज देंगे। हम बोले जेल 2 बार गए, अगली बार ऐसा कीजिएगा तो तुमको मार के जाएंगे हम जेल।
तो बोला इसका बच्ची को प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और ये मदरसा बंद होना चाहिए। बार बार ये इज्जत लूट रहा है, हमेशा के लिए यह मदरसा बंद होना चाहिए। इज्जत लूटता है। यहाँ हमको मालूम होता है गांव से अड़ोस पड़ोस सदर से नहीं बोल पाते, लेकिन चोरी से बोल पाते हैं। और यहाँ 50 लड़की के साथ ऐसा घटना घटा है, आँख से तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन इधर उधर हमको मालूम हो रहा है। देखिए मदरसा के जिम्मेदार ने मीडिया के सामने क्या बयान दिया। इस घटना का इल्म मुझे तब हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ के मामूल के मुताबिक यहाँ आता हूँ। मैं आने ही वाला था कि यहाँ जो हमारी मुअल्लिमा है जो रात को यहाँ रहती है वो 3 है और बावर्ची भी 4 है जो अंदर परिसर में रहती है, और बाकी मर्द असातिज़ा तो यहाँ से चले जाते हैं। मुअल्लिमा की रूटीन ये होती है कि सुबह बच्चियों को 4 बजे बेदार करके नमाज़ वगैरह पढ़वा कर हाथ मुँह धुला कर उनको वर्जिश करवाती है। वर्जिश करवाने के बाद फिर बच्चियाँ क्लास में जाती है, फिर नाश्ता होता है। तो क्लास में जाने के बाद इनकी निगरानी है, ड्यूटी है कि वो क्लास में चेक करे कौन सी बच्ची आई है नहीं आई है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर उसको इलाज की ज़रूरत होगी तो उससे पूछा जाएगा। इसलिए वो कमरों को देखती है। जिस क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी, तो जब इस क्लास के अंदर हमारी मुअल्लिमा गई तो उन्होंने देखा कि सारी बच्चियां हैं, लेकिन ये बच्ची जो कुसाहा की है, अमनूर इनका नाम है, ये वहाँ नहीं थी। तो मुअल्लिमा को डाउट हुआ कहाँ है, उसने तलाश किया। तो तलाश करने के बाद जो रास्ता है मर्द असातिज़ा के जाने का, जो गैलरी है, तो वो बाहर से बंद रहता है, लेकिन वो उस दिन खुला था। तो उस्तादों को होता है टीचर को कि कोई बच्ची हो सकता है यहाँ भी आ जाती होगी, वहाँ से उनको आने में टाइम लगा। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मेरे गांव के जो करीबी मुखिया साहब है, मैंने उनको बुलवाया। हमारे ज़िला परिषद यहया सिद्दीकी साहब है, उनको बुलवाया। बबलू साहब दिग्गी के हैं मुखिया साहब, उनको, और मेरे गांव के हाजी मनीर साहब, मास्टर नईम साहब जो ज़िम्मेदार थे, मैंने कहा ऐसा हुआ है वो आ जाए। आने के बाद उन लोगों ने वहाँ घटनास्थल को देखा कि यहाँ क्या हुआ है। उनके बाप भी गए, उनकी माँ भी गई और भी रिश्तेदार, तो सबके सामने वो था। फिर उन्होंने इनके साथ जो बच्ची पढ़ती थी, रात जो इनके साथ बच्ची थी वो उन्हीं के गांव की है, उनका नाम भी साहिबा है। उसने अपना बयान दिया कि ये 11 बजे तक मेरे पास ही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम था तो उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं लेट जाती हूँ तो मुझे जगा देना। तो मैं लेट गई, आँख खुली तो उसने नहीं जगाया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और ये उसके पास आकर लेटी। फिर उसके बाद देखा आँख खुली तो नहीं है। तो गर्मी का ज़माना है, बच्चियाँ यहाँ मुख्तलिफ़ जगह पर सोती है, मस्जिद है, हॉल है, लॉबी है, बरामदा है, पंखे लगे हैं, वहाँ सो जाते। उसने सोचा वहाँ चली गई होगी, लेकिन जब सुबह नहीं मिली और ये घटना हुआ तब उसने बताया कि रात तो मेरे साथ ही थी और कोई बात हुई नहीं। उसने ख़ुद ये भी कहा कि क्लास में नॉर्मली तरीके से ये पढ़ भी रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने किसी सहेली सी बताई हो या किसी परेशानी का इजहार किया हो। बल्कि जो हमारे समाज के लोग थे उन्होंने उनके वालिद से पूछा भी कि आप 1 हफ़्ता पहले उस बच्ची को पहुंचा कर गए, तो आपकी बच्ची ने कभी आपको कुछ शिकायत की कि जी हम यहाँ पढ़ते हैं या हमारा कोई दबाव है या कोई और बात है? तो उसने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो मेरी बच्ची उसी वक्त से पढ़ रही है जब बहुत छोटी सी थी। तो अब घटना हुआ है, यहाँ प्रशासन को हमने फ़ोन किया, प्रशासन के लोग आए, डेड बेटी को लिया गया है। तो अब इस पर जो आगे कार्रवाई होगी और इसकी जो जांच वो करेंगे, उसमें जो बयानात लिए हैं, तो फिर उसके बाद जैसा होगा आपके सामने आ जाएगा। कोई सुसाइड नोट वगैरह बच्ची के? उसमें एक सुसाइड नोट निकला है और वो हमने नहीं निकाला, हम तक पहुंचा हमारी जो मुअल्लिमात है उनके सामने। जो हमारी यहाँ बावर्ची है, मेस में 4 औरतें, तो उन्होंने कहा कि कुछ इनके जेब में तो नहीं है। तो देखा तो उसमें एक पर्चा था, वो पर्चा हमने सबके सामने रखा। उनके एक मामू साहब पढ़े हुए थे, उन्होंने उसको पढ़ा भी पढ़ाया भी, तो वो सुसाइड नोट निकला है उसमें। कहीं आपको नहीं लगता है कि सार्वजनिक जगह पर ये घटना हुई है, ऐसे जगह पर जहाँ के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे उस्ताद रहते हैं, मुअल्लिमा रहती है, उस जगह पर इस तरह की घटना हुई है? एक प्रोटोकॉल के तहत जिस सुसाइड पॉइंट पे उस तरीके से जैसे सुसाइड नोट निकाला गया उसके जेब में से, उसके बाद वहाँ से उन्हें हटाया गया, गले में जो कपड़ा फंदा था वो भी हटाया गया, प्रशासन का इंतज़ार तो करना चाहिए था कम से कम। हाँ, ये देखिए, ये मेरे आने से पहले इन लोगों ने किया, चूँकि ये जब से मदरसा कायम हुआ है पहली दफ़ा ये घटना हुआ है, तो यहाँ लोग सीधे पढ़ाने वाले हैं, उनको इन प्रोटोकॉल का ज़्यादा इल्म नहीं। उन्होंने देखा कि बच्ची ये लटक रही है तो नीचे उतारना ही चाहिए था उनको, लेकिन पढ़ाने वाले तो उतार दिया। तो और दूसरी बात यह है कि ये बहुत से लोगों के जहन में है कि कमरे में जब और बच्चियाँ थी तो कैसे हुआ, ये कमरे में नहीं हुआ है।
कमरे में होता तो और बच्चियां हैं मालूम हो जाता। कमरे के अलावा जो लाइब्रेरी के तरफ और जो रास्ता है जहाँ कोई रहता नहीं है वो बंद रहता है, और क्लास के पीछे उसमें छुप कर किया, तो इसलिए किसी को मालूम नहीं हो सका, सुबह ही लोगों को मालूम हुआ। एक सीसीटीवी कैमरा तो उस एरिया में होना चाहिए था। आपकी बात सही है, सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ है, आपने देखा भी है, लगा हुआ है, लेकिन वो आम जगहों पर लगा रहता है। अब गली है, क्लासें हैं, तो वहाँ नहीं लगाया था। आइंदा उसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे कि वो लगना चाहिए, और अभी जो काम चल रहा था तो उसकी वजह से वो कुछ कनेक्शन उसका काटा हुआ भी है। इस घटना के बाद पूर्व की बहुत सारी बातें आ रही हैं, पिछली बातें बहुत सारी निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम कहिए या आरोप कहिए या जिस तरह की बात है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 1100 बच्चियाँ पढ़ती है और 500 के करीब बच्चियाँ हॉस्टल में हैं। बाज़ बच्चियाँ वो हॉस्टल में हैं कि जिन्होंने पढ़कर, जिनकी शादी हुई, उनकी बेटी आज पढ़ रही है। तो यहाँ के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में मेरी वो बेटियाँ आपको बताएंगे जो 10-10 साल गुजार कर गई। 22 मुअल्लिमात पढ़ाती है, वो बताएंगे, या जिनके माँ बाप के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो बताएंगे। उनका आना जाना होता है, एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है, इम्तिहानात होते हैं, प्रोग्राम होता है, हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं, सिस्टम दिखाते हैं, तो सबके सामने ओपन है। अब रही बात की कुछ बातें आ रही है, तो देखो ये दुनिया है, हम किसकी ज़बान को पकड़ सकते हैं, कौन क्या कह रहा है, उनके पास क्या सबूत है, वो तो वो बताएंगे। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि आज तक हम पर कोई क्लेम नहीं है। जी, इससे पहले जैसे हमने बाहर में लोगों से बात किया तो उसमें 15 अगस्त के करीब में एक घटना को प्रदर्शित कर रहे लोग, कुछ ऐसा हुआ है, आखिर वो घटना क्या है उसके बारे में बताइए। आप समझिए, अगर 15 अगस्त को घटना हुआ होता, मेरे यहाँ से 600 बच्ची रोज़ाना अप डाउन करती है। खाना पहुँचाने के लिए 500 बच्चियों के गार्जियन यहाँ 5-6 किलोमीटर से रोज़ाना आते हैं। क्या आपको लगता है कि घटना होगा हम छुपा देंगे, वो छुप जाएगा? इसका मतलब ये है कि बेसरों पर की पैर बात है वो। अगर कोई घटना होगा हम छुपा सकते हैं। जो बच्ची आपके यहाँ से 600 बच्ची पढ़कर आई है वो तो शाम को घर ही जाएगी ना। 600 बच्ची घर जा रही है, वो एक गांव की नहीं है। सरोतिया से लेकर 25-30 बस्तियों की बच्चियाँ आती है, नया रदक की बच्ची आती है। जब वो बच्ची जाएगी तो माँ बाप पूछेंगे कि बेटी तुम घर में थी, वहाँ थी, क्या हुआ? वो तो खुद बता सकती है ना। ये इसका मतलब ये कुछ हुआ नहीं, बातें ऐसी उड़ा दी जाती है। ये जांच का विषय है, उसके बाद जो भी मामलात होंगे, जो भी केसेस आएंगे, वो तो पोस्टमार्टम के बाद वो तो सब साफ हो ही जाएगा। लेकिन सवेरे जब पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था, प्रशासन जब बात कर रही थी ले जाने के पोस्टमार्टम के लिए, तो ऐसा बताया जा रहा था कि गार्जियन को रोका जा रहा है कि आप पोस्टमार्टम मत कराइए, आपके द्वारा, मदरसे के जो स्टाफ है उनके द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन आया, प्रशासन ने जो कुछ हमसे हेल्प चाहा, और आइंदा भी जो हेल्प प्रशासन चाहेगी, ये मदरसा उसका हेल्प करेगा ताकि जांच हो जाए। उनके गार्जियन को नहीं कहा गया, हाँ गार्जियन को समझाया गया कि तुम्हारी बच्ची आज यहाँ 8 साल से पढ़ रही है, वो 8 साल से मदरसे में आ जा रहे हैं, उनको मालूम है यहाँ के व्यवहार के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ये कहा होगा, लेकिन हमने उनको नहीं मना किया है। और जैसी अपडेट होगी आपको बताएंगे। लोग सुबह में जब 4 बजे हम लोग जगाते हैं, उसके बाद नमाज़ होती है, यहाँ पे नमाज़ होती है, नमाज़ पढ़ के वर्जिश किया जाता है, दौड़ाया जाता है सब बच्चों को। उसके बाद वर्जिश करके सब बच्चियाँ अपनी क्लास में बैठती है। क्लास वाले के सब अपने जितनी भी बच्ची है अपनी क्लास में बैठती है। तो सब बच्ची जब बैठती है तो सबका तहकीक किया जाता है कौन बच्ची है कौन बच्ची नहीं है। तो जब हम लोगों ने तहकीक किया तो वो बच्ची नहीं थी। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा तो नहीं मिली। तो वहाँ जो दरवाज़ा है तो खुला हुआ था, तो हम लोग वहाँ गए तो देखा कि वो लटक रही थी। कहाँ का दरवाज़ा? उधर गली का दरवाज़ा, उधर पीछे जो दरवाज़ा है आपने जो पहले देखा था, अच्छा। वही का दरवाज़ा। तो वहाँ लड़की रहती थी या वो दरसगाह है, वो क्लासरूम है? वो क्लासरूम नहीं है। जब उस्ताद पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ उधर उस्ताद जाते हैं, बच्ची सब नहीं जाती है। अब उधर वो क्यों गई थी अब ये वही जानेगी। तो आप लोगों ने बच्चों से पूछा कि कब वो आए या कुछ जिस तरीके से घटना हुई है, उससे पहले उनकी एक्टिविटी बच्चे की, मतलब बच्ची सबको वो कुछ नहीं बताइए। रात में वो कपड़ा समेटी है और मतलब वो रात में शोर करी। तो बच्ची सब ने कहा सुबह आज इम्तिहान होता, तो बच्ची सब बोले कि सुबह इम्तिहान होगा, तुम इतना शोर क्यों कर रही है। तो वो बोली क्या आज मुझे शोर करने दो, तुम लोग कुछ मत कहना, और सबको रूम से निकाल दी। तो एक बच्ची उसके साथ थी वही कुसाहापुर की, तो वो बोली क्या हम सो रहे हैं, तुम मुझे थोड़ी देर में जगा देना, इम्तिहान है, सुबह में तैयारी करेंगे। तो उसके बाद उसने नहीं जगाया, तो उसकी आँख खुली
खुली है 11 बजे। साहिबा कुसापुर है वो, वही कुसापुर की है वो, उसकी आँख 11 बजे खुली तो खुद से उठी, उसने उसको नहीं जगाया तो उसने उसको नहीं देखा रूम में, तो वो फिर पढ़ने बैठ गई क्योंकि गर्मी का दिन है। कुछ बच्ची इधर सोती है, कोई नीचे सोती है, कोई यहाँ सोती है, कोई वहाँ सोती है, कोई वहाँ सोती है। आप लोगों को जब पता चला तो आप लोगों ने सबसे पहले किनको बताया? सबसे पहले यहाँ जो उस्ताद पढ़ाते हैं उन्हीं लोगों को बताया। यहाँ पे उस्ताद सब पढ़ाने आते हैं, हर क्लास में पढ़ाई होती है, सबको बताया। उसके बाद फिर सब उस्ताद गए, फिर प्रिंसिपल सब आए, कारी साहब आए, सब आए, सबने देखा। उसके माँ बाप को कॉल किया गया था, वो माँ बाप भी आए। वो अपना खत लिख कर एक जेब में रखी थी और वो बोल रही थी, माँ मैं आपकी वजह से मरी हूँ, जो मेरे साथ आपने किया है वो भाई के साथ नहीं करना। अच्छा, ये वो ये बात बोली है। फिर उसके बाद बोले, मामा रोना नहीं मत, ये खत मेरा भाई को दे देना। खुदा हाफिज। कल अभी मिले थे वो। अच्छा, तो मिले थे तो फिर उससे बात भी किया। रोजाना सलाम वालम जो चीज सब बच्चों से करते उससे वो तरह वो रहती थी, हंसती भी रहती थी, खुश भी रहती। यानी कोई गम तरह के लगेगा, कोई एक्साइड है तब उसको पूछेंगे क्या बात है, क्यों इस तरह है, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो हम क्यों उसे पूछे। मतलब सुसाइड नोट जो मिला है वो एक तरफ इशारा गार्जियन या घर वालों के तरफ कर रहा है। कर रहा है जी, कर रहे हैं। यहाँ के ऐसा कोई मतलब घटना अब तक हुआ या पहला है, या घटना या अंजाम हो चुका है बहुत पहले? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पहला है ना? जी जी। यहाँ ये इस तरह घटना कभी नहीं हुआ है, बहुत सालों से पढ़ाते हैं यहाँ पे। इस मतलब मेरा 4 साल हुआ और यहीं पर हम पढ़े भी है। अच्छा, यहाँ 7 साल पढ़े भी और उसके बाद फारिग हुए, यहीं पर अब पढ़ा रहे हैं। इस मतलब 4 साल हुआ मेरा। लोकल के हैं? यहाँ तेतरिया में मेरा घर है। तेतरिया में आपका घर जी। है ना? बाहर कुछ लोग बोल रहे थे कि 15 तारीख को कुछ घटना हुई है। नहीं, ये गलत है। हम नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा सरासर गलत है ये। सब चीज गलत, ये जो बोल रहे हैं ना सब पूरा गलत है ये सब। क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं। हम यहाँ से 7 साल से। अब 7 साल जी, से? 7 साल से अच्छा, पढ़ा ये रहे हैं। आपका घर कहाँ? जितने भी मुअल्लिमा है, जितने भी टीचर हैं, सभी लेडीज हैं, जेंट्स भी हैं? यहाँ पढ़े भी है और पढ़ाए भी है। यहाँ पे मौलिमा भी है और जेंट्स भी है। अच्छा, जेंट्स रात में यही रहते हैं या बाहर? नहीं, रात में यहाँ नहीं रहते। यहाँ रात में सिर्फ खाना पीना सब हम ही लोग करते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, सब चीज हम ही लोग करते हैं। यहाँ पे जेंट्स वगैरह कोई नहीं रहते। यहाँ 8 बजे तक जेंट्स का कम। यहाँ पे 8:15 बजे खाना खाने की छुट्टी हो जाती शाम की छुट्टी कितने बजे होती है? 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद जेंट्स जो टीचर है वो कहाँ जाते हैं? जेंट्स टीचर वो लड़का मदरसा उधर वहीं पे रहता है वो। यहाँ से कितने दूर है? यहाँ से लगभग थोड़ा ही दूर होगा, उतना ज्यादा दूर नहीं है। 1 किलोमीटर? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा। चलिए। जी।